रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की। लक्सर बलावली मार्ग पर पशु मांस से भरी पिकअप गाड़ी से गाय को टक्कर लगने से गाय की दर्दनाक मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया। खानपुर विधायक उमेश कुमार भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के समर्थन में सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा इतना बढ़ा कि कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी और लक्सर बलावली मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने मांस से भरी गाड़ी को आग लगा दी, जिसमें सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ी को आग लगने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। इस समय प्रतीत हो रहा है वो प्रतिबंधित ही हो रहा है। बाकी तो जो रिपोर्ट आएगी इसीलिए सैंपल कराए जा रहे हैं और एक एक पीस के सैंपल कराए जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आगे इन्होंने कुछ और रखा और पीछे कुछ और छुपा रखा हो। सभी जितने लोग यहाँ स्थानीय मौजूद हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कामों के खिलाफ हैं और इनको कार्रवाई को रुकवाने के लिए आपने आज सुबह सुबह इनको जो है इन गाड़ियों को पकड़ा है। 2 लोग गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। लोगों की मांग है कि इसका जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हो, इसके अलावा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आगे से इस तरीके की कार्रवाई ना हो। इसके अलावा दूसरी मांग है कि जो लोग यहाँ पे चौकी है वो चौकी के जो प्रभारी हैं वो भी हटाए जाएं, ये लोगों की मांग है। और क्या प्रशासन की मिलीभगत से काम हो रहा था? देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए कि ये गाड़ियां चेक करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है या पुलिस की है? पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन, तो फिर इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ से निकलती हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, उन्हें रोका जाए, उनका सैंपल उसी समय लिया जाए, उसके बाद उसको जांच को भेजा जाए। अगर बाद में रिपोर्ट प्रतिबंधित की आती है तो उस जब वो गाड़ी गई थी उसका नंबर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसी समय, क्योंकि भाई ऐसा भी है जो प्रतिबंधित नहीं है उसको तो हम रोकने लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित के लिए अगर आप सैंपल तभी ले लेंगे, उस सैंपल की रिपोर्ट चाहे 10 दिन में आए, आप 10 दिन बाद मुकदमा लिख दीजिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई जब तक पुलिस नहीं करेगी इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, वरना फिर आज सुबह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, क्या धरना लगातार जारी रहेगा? धरना मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ेगा। पहली बात यह है कि वो जो तीसरा गया है वो तीसरा कहाँ है, उसका पुलिस आश्वासन दे कि वो 24 घंटे में गिरफ्तार होगा। जब पुलिस ये आश्वासन देगी और मुकदमा दर्ज करेगी उसके बाद यहाँ से उठा जाएगा। मुकदमा तो खैर दर्ज होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता मुकदमा दर्ज होने से। मुकदमा अभी दर्ज होगा, लेकिन जो एक गाय पीछे मारी है उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसका भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। दोनों मुकदमे अभी दर्ज हों तब जाके यहाँ से लोग उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। और जो स्थानीय कार्यकर्ता थे बजरंग दल के, उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ये गाड़ी भागने लगी, जिसके बाद एक गाय में टक्कर मारी इन्होंने, उस गाय की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इस गाड़ी का जो पीछे का गेट खोल के देखा गया तो भारी मात्रा में यहाँ पे जो है गोमांस होने की संभावना है। डॉक्टर फिलहाल मौके पे मौजूद हैं जो सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद ही स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी कि मांस किस चीज़ का है। लेकिन जब इस प्रकार की ये गाड़ियाँ जाती हैं तो रास्ते में चेक पोस्ट भी पड़ता है, बाला वाली चौकी पड़ती है, तो वहाँ इनकी चेकिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही इन्हें आगे भेजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में मांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आयात निर्यात इसका हो रहा है, तो कहीं ये किसी के संरक्षण में तो नहीं हो रहा है, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्या प्रतिबंधित मांस है? बिल्कुल देखने में जो है प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबंधित मांस है। बाकी जो है डॉक्टर की टीम आई हुई है वो मौके पर बताएगी कि क्या मांस है।